शिवरक्षास्तोत्रं विनियोगः। ॐ अस्य श्री शिवरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः श्री सदाशिवो देवता अनुष्टुप्छन्दः। श्री सदाशिवप्रीत्यर्थं शिवरक्षास्तोत्रजपे विनियोगः। ॐ चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनम्। ॐ गौरीविनायकोपेतं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठे नरः। ॐ गङ्गाधरः शिरः पातु भालमर्धेन्दुशेखरः नयने मदनध्वंसी कर्णो सर्पविभूषणः। ॐ घ्राणं पातु पुरारार्ति मुखं पातु जगत्पतिः जिह्वां वागीश्वरः पातु कन्धराशितिकन्धरः। ॐ श्रीकण्ठः पातु मे कण्ठं स्कन्धो विश्वधुरन्धरः भुजो भूभारसंहर्ता करो पातु पिनाकदृक्। ॐ हृदयं शङ्करः पातु जठरं गिरिजापतिः नाभिं मृत्युञ्जयः पातु कटिव्याघ्रां जिनाम्बरः। ॐ शक्तिनि पातु दीनार्त शरणागतवत्सलः उरुमहेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वरः। ॐ जङ्घे पातु जगत्कर्ता गुल्फो पातु गणाधिपः चरणो करुणासिन्धुः सर्वाङ्गानि सदा शिवः। ॐ एतां शिवबलोपेतां रक्षां यः सकृति पठेत् स भुक्त्वा सकलान् कामान् शिवसायुज्यमाप्नुयात्। ॐ ग्रहभूतपिशाचाद्या स्त्रीलोक्ये विचरन्ति ये दुरादाशु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात्। ॐ अभयङ्करनामेदं कवचं पार्वतीपतेः भक्त्या बिभर्ति यः कण्ठे तस्य वश्यं जगत्त्रयम्। ॐ मां नारायणः स्वप्ने शिवरक्षां यथा दिशत प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यस्तथा लिखित। ॐ इति श्री याज्ञवल्क्य प्रोक्तं शिवरक्षास्तोत्रं सम्पूर्णम्। शिवार्पणमस्तु। शिवरक्षास्तोत्रम विनियोग इस प्रकार हैं। इस शिवरक्षास्तोत्र मंत्र के याज्ञवल्क्य ऋषि हैं, श्री सदाशिव देवता हैं और अनुष्टुप छंद हैं।
श्री सदाशिव की प्रसन्नता के लिए शिव रक्षा स्तोत्र के जप में इसका विनियोग किया जाता है। प्रथम श्लोक इस प्रकार है कि देवादिदेव महादेव का यह परम पवित्र चरित्र चतुर्वर्ग अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि प्रदान करने वाला साधन है। यह अतीव उदार, इसकी उदारता का पार नहीं है। द्वितीय श्लोक में यह कहा गया है, साधक को गौरी और विनायक से युक्त 5 मुख वाले 10 भुजाधारी त्र्यंबक भगवान शिव का ध्यान करके शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तृतीय श्लोक इस प्रकार है, गंगा को जटाजूट में धारण करने वाले गंगाधर शिव मेरे मस्तक की रक्षा करे। शिरोभूषण के रूप में अर्धचंद्र को धारण करने वाले अर्धेंदु शेखर मेरे ललाट की रक्षा करे। मदन को ध्वंस करने वाले मदन दहन मेरे दोनों नेत्रों की रक्षा करे। सर्पों को आभूषण के रूप में धारण करने वाले सर्प विभूषण शिव मेरे कानों की रक्षा करे। चतुर्थ श्लोक इस प्रकार है, त्रिपुरासुर के विनाशक पुराराती मेरे घ्राण अर्थात नाक की रक्षा करे। जगत की रक्षा करने वाले जगतपति मेरे मुख की रक्षा करे। वाणी के स्वामी वागीश्वर मेरे जिह्वा की रक्षा करे। शितिकंधर अर्थात नीलकंठ मेरे गर्दन की रक्षा करे। पंचम श्लोक इस प्रकार है, श्री अर्थात सरस्वती यानी वाणी निवास करती है जिनके कंठ में, ऐसे श्रीकंठ मेरे कंठ की रक्षा करे। विश्व की धूरी को धारण करने वाले विश्व धुरंधर शिव मेरे दोनों कंधों की रक्षा करे। पृथ्वी के भार स्वरूप दैत्यों का संहार करने वाले भूभार संहर्ता शिव मेरे दोनों भुजाओं की रक्षा करे। पिनाक धारण करने वाले पिनाक ध्रुव मेरे दोनों हाथों की रक्षा करे। षष्ठम श्लोक में यह कहा गया है कि भगवान शंकर मेरे हृदय की और गिरिजापति मेरे जठर देश की रक्षा करे। भगवान मृत्युंजय मेरी नाभि की रक्षा करे और व्याघ्र चर्म को वस्त्र रूप में धारण करने वाले भगवान शिव मेरे कटि प्रदेश की रक्षा करे। सप्तम श्लोक में दीन आर्त और शरणागतों के प्रेमी दीनात शरणागत वत्सल मेरे समस्त शक्तियों यानी हड्डियों की रक्षा करे। महेश्वर मेरे उरुओं की तथा जगदीश्वर मेरे जानों की रक्षा करे। अष्टम श्लोक में यह कहा गया है कि जगतकर्ता मेरे जंघाओं की रक्षा करे। गणाधीप दोनों गुल्फों की रक्षा करे। करुणा सिंधु दोनों चरणों की रक्षा करे तथा भगवान सदाशिव मेरे सभी अंगों की रक्षा करे। नवम श्लोक में यह कहा गया है, जो सकृति साधक कल्याणकारिणी शक्ति से युक्त इस शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करता है वह समस्त कामनाओं का उपभोग कर अंत में शिव सायुज्य को प्राप्त करता है। दशम श्लोक में यह कहा गया है कि त्रिलोक में जितने ग्रह भूत पिशाच आदि विचरण करते हैं वे सभी इस शिव रक्षा स्तोत्र के पाठ मात्र से ही तत्क्षण दूर भाग जाते हैं। एकादश श्लोक में कहा है कि जो साधक भक्ति पूर्वक पार्वतीपति शंकर के इस अभयंकर नामक कवच को कंठ में धारण करता है तीनों लोक उसके अधीन हो जाते हैं। और द्वादश श्लोक में यह कहा है कि भगवान नारायण ने स्वप्न में इस शिव रक्षा स्तोत्र का जिस प्रकार उपदेश किया योगींद्र मुनि याज्ञवल्क्य ने प्रातःकाल उठकर उसी प्रकार इस स्तोत्र को लिख लिया। इस प्रकार श्री याज्ञवल्क्य मुनि कथित शिव रक्षा स्तोत्र यहाँ पे संपूर्ण होता है। ओम शिवार्पणमस्तु।